हाँ भाई, क्या हाल है। अगली वीडियो के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत। तो हम सर्कल्स स्टार्ट करने जा रहे हैं मेंसुरेशन 2D के अंदर। ये लास्ट शेप है सर्कल। धीरे धीरे हम अपनी साइड्स को बढ़ा रहे थे। ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, ट्रायंगल में 3, क्वाड्रिलेटरल में 4, पॉलीगन्स में 5, 6, 7, 8, सर्कल में इनफाइनाइट साइड्स। इनफाइनाइट साइड्स का अगर कोई बनाओगे आप पॉलीगन तो वो सर्कल बनेगा। ठीक है। इसके बाद अगर कुछ मिसलेनियस होएगा तो वो मैं आपको करवाऊंगा ज़रूरी, जो भी मिसलेनियस है। एंड मेंसुरेशन 2D जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। हाँ, सर्कल्स जो है वो एक वीडियो में नहीं होएगा, इसकी 2 या 3 वीडियो डेफिनेटली लगेंगे, इसके इतने लेक्चर लगेंगे। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं जितनी भी थ्योरी है, थ्योरी सारी इसी वीडियो के अंदर करवा दूंगा, बहुत ही तसल्ली से आपको करवाऊंगा। और उसके बाद सिर्फ थ्योरी करने से कुछ नहीं होता, क्योंकि उसी नॉलेज को अलग अलग सिचुएशन में वो डालेगा एग्जामिनर। अलग अलग सिचुएशन हमारे सामने देगा, तो उसी नॉलेज को यूज़ करना है। तो पहले सारी थ्योरी कर लेते हैं, अच्छे से कर लेते हैं, और उसके बाद जितनी भी सिचुएशन पॉसिबल हैं क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करते हैं। मेंसुरेशन 2D की, ठीक है, प्लेन ज्योमेट्री की नहीं। प्लेन ज्योमेट्री का सर्कल अलग से हमने कर लिया है। ठीक है। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर वाइट स्क्रीन इसलिए है कि मैंने कुछ बढ़िया बढ़िया यहाँ पर रंगीन चीज़ें बनाई हैं, तो उनका थोड़ा मजा लें। अगर रंगीन चीज़ें बनाई हैं तो है। ब्लैक स्क्रीन बाद में कर लेंगे जब क्वेश्चंस आएंगे। ज़िंदगी का मज़ा तो ऐसे रंगीन चीज़ों में है। कितनी अच्छी लग रही है, देखो। ठीक है। अब एनिमेशन थोड़ी मोटे बढ़िया डायग्राम बनाए तो उनका एंजॉय करें। ठीक है। बाद में फिर से ब्लैक स्क्रीन पर आ जाएंगे। तो स्टार्ट करूँ फिर। पेन नोटबुक ले आओ, बढ़िया सा भाई माहौल बना लो। अगर थोड़े से टेंशन वेंशन में हो, कई लोग होते हैं वैसे, क्यों हो भाई, हैं तो लंबी सांसें लो, बैठो, उस चीज़ के ऊपर कंसंट्रेट करो जो आपके पास है। जो आपके पास अच्छी अच्छी चीज़ें हैं उनके ऊपर कंसंट्रेट करो, उनके ऊपर मत करो जो आपके पास नहीं है। हमेशा अब क्या होएगा, एक काम की बात बताऊं आपको। देखो, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास कम चीज़ें हैं, कुछ के पास ज़्यादा ज़्यादा ज़्यादा। मैं मेटेरियलिस्टिक चीज़ों की बात नहीं कर रहा, उनको भी मिला लो मेटेरियलिस्टिक चीज़ों हैं। अगर आपको एप्पल वैप्पल चाहिए, खाने वाला नहीं फ़ोन वाला है, तो उनको भी मिला लो। बट हाथ पैर, माँ बाप, भाई बहन, कई सारी चीज़ें होती हैं। तो कुछ के पास बहुत कम होंगी, कुछ के पास बहुत ज़्यादा होंगी, है ना चीज़ें। तो आप हमेशा यहाँ पर होते हो। आपसे पीछे भी बहुत सारे बंदे होते हैं, आपसे आगे भी बहुत सारे बंदे होते हैं। तो हमने उस चीज़ के ऊपर फोकस करना है जो हमारे पास है। ठीक है। ये बात मेरे ऊपर भी लागू होती है। ये नहीं है कि मैं टेंशन में नहीं आता, या मैं कभी कभी स्ट्रेस्ड आउट नहीं होता, या मैं कभी मोटिवेट। सबके साथ ये चलता रहता है। बात है कि यहाँ पर कितनी क्लैरिटी है, तो उतने जल्दी हम ट्रैक पर आ जाते हैं। ठीक है। किसी में 50-50 है, 50% मोटिवेटेड, 50% डिमोटिवेटेड रहेगा बंदा, अपने टाइम को ऐसे काटेगा। कोई 60-40 है, कोई 74-26, ऐसे चलता रहेगा। अलग अलग हैं। तो हमने कोशिश करनी है कि हम ज़्यादा टाइम खुश रहें। ठीक है। जो अपने कंट्रोल में चीज़ें हैं, जो आज हमने काम करना है उसके बारे में, जो हमारे हाथ में है, जो हम आज कर सकते हैं। कल की कल देखेंगे, कल भी तसल्ली से काम करेंगे, बट आज की देखें। ठीक है। तो स्टार्ट कर दूं। पेन नोटबुक, बढ़िया माहौल और खुशी लेकर बैठे हो, पानी वानी लेकर बैठे हो, कोई बीच में डिस्ट्रैक्ट ना करे, ऐसा माहौल बना लो। स्टार्ट करते हैं। चलिए जी। तो सर्कल, जिसको हिंदी में बोलते हैं जी वृत्त, इसकी सारी प्रॉपर्टीज मैं आपको बता चुका हूं प्लेन ज्योमेट्री में। अब 2 ही चीज़ हैं इसके अंदर मेंसुरेशन 2D में, एक तो एरिया और एक पेरीमीटर। ठीक है। जब भी आप पेरीमीटर या परिमाप देखोगे ऐसी चीज़ों का जो कर्व्ड हैं, ये कर्व्ड है, कर्व है, ये ऐसे तिरछा है, लाइन में नहीं है, तो ऐसी चीज़ों के पेरीमीटर को सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। ठीक है मेरे भाई। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, परिधि। ठीक है। तो सर्कल का रेडियस अगर r है, बहुत ही सिंपल सी बातें हैं दोनों, तो एरिया पाई r², सर्कमफ्रेंस 2πr। क्लियर है, दोनों आपको रटी हुई होंगी। ओके सी। नेक्स्ट, वैल्यूज ऑफ स्टैंडर्ड केस। तो ये एक बार देख लेते हैं भाई। देखो, मान लो अपने पास एक सर्कल है, उसका रेडियस जो है वो 7 है। ओके सर, आपने 7 ही क्यों माना, मैं बताता हूँ। क्योंकि सर्कल का जो एरिया है, एरिया निकालते हुए हम यूज़ करते हैं πr²। पाई की वैल्यू होती है 22/7। तो ताकि हमारा जो क्वेश्चन है वो फ्रैक्शन में आंसर ना दे, ठीक है,
तो एग्जामिनर क्या करता है, आपको 90% प्लस क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिनके अंदर जो रेडियस है, मैं ये नहीं बोल रहा वो 7 मिलेगा, वो 7 का मल्टीपल मिलता है, ताकि इस 7 से कट जाए, ताकि रेडियस कट पाए। ठीक, फ्रैक्शन में आंसर होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होते, कि भाई रेडियस 10 नहीं हो सकता है, बट बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि हमारा रेडियस जो हो 7 के मल्टीपल में होता है। तो जब भी वो 7 के मल्टीपल में होएगा हम उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, अदरवाइज फॉर्मूला हमें याद ही है। तो हम एक काम करते हैं, अगर रेडियस 7 है तो इस सर्कल की वैल्यूज़ याद कर लेते हैं। ठीक है, करें फिर याद। देखो, अगर रेडियस 7 है तो एरिया कितना होएगा, सॉरी एरिया से पहले हम सरकमफ्रेंस करेंगे। तो सरकमफ्रेंस कितना होएगा, सरकमफ्रेंस होएगा 2 पाई आर, तो 2 पाई आर 44। ओके, तो एरिया कितना होएगा, तो एरिया होएगा पाई आर स्क्वायर, यानी कि 22/7 इंटू 7 इंटू 7, 22 7 154। ओके जी, ठीक है। ये रेडियस कैसी चीज़ है, मतलब कि 1 डायमेंशनल है, 2 डायमेंशनल है? सर रेडियस तो 1 डायमेंशनल चीज़ है ना। सरकमफ्रेंस कैसी चीज़ है, रेडियस 1 डायमेंशन में है, सिर्फ इसकी लेंथ है, सिर्फ लंबाई है, कोई चौड़ाई तो है नहीं, सिर्फ लंबाई। अब ये मत बोला चौड़ाई है इतनी मोटी है, ठीक है, इतना मोटा है गुस्सा मारूंगा, ये 1 डायमेंशनल चीज़ है, बता चुका हूँ ना लंबाई। सरकमफ्रेंस क्या है, सरकमफ्रेंस ऐसे ही घूमकर बेशक से घेरा बना रहा हो, सरकमफ्रेंस होता है कि ये पैदल चलकर कितना डिस्टेंस कवर किया, तो ये एक लंबाई ही है, ये भी 1 डायमेंशन में है। एरिया मेरे भाई 2 डायमेंशन में है, ठीक है। अब देखना एक चीज़ देखेंगे कि ये चीज़ आपने याद रखनी है कि अगर रेडियस 7 है तो सरकमफ्रेंस 44 है, तो एरिया 154 है। तो अगर रेडियस 14 है, अब हम इसको यूज़ करेंगे, अगर रेडियस 14 है तो रेडियस कितने गुना हो गया, रेडियस हो गया 2 गुना। रेडियस कैसी चीज़ है, 1 डायमेंशनल चीज़ है, तो सारी 1 डायमेंशनल चीज़ें 2 गुना हो जाएंगी। तो अगर एग्जामिनर ने आपको ये बताया कि किसी सर्कल का रेडियस 14 है, तो आप देखोगे 7 से डबल है, तो सरकमफ्रेंस 7 वाले से डबल हो जाएगा 88, आप डायरेक्टली बता पाओगे। अगर किसी ने आपको बताया कि भैया सरकमफ्रेंस जो है वो 132 है, तो आप देखोगे कि 44 का कितना गुना है, तो 44 का तो ये 3 गुना है, तो इस सर्कल का जो रेडियस है वो 7 का 3 गुना होएगा। समझ रहे हो, ये दोनों 1 डायमेंशनल चीज़ें हैं। अगर रेडियस 2 गुना है तो सरकमफ्रेंस भी 2 गुना, रेडियस 3 गुना तो सरकमफ्रेंस भी 3 गुना। एरिया कितने गुना, एरिया 2 का स्क्वायर गुना, तो 154 इंटू 4 616। कई बार वो एरिया को 616 भी देगा, बहुत बार देता है, क्यों, क्योंकि ये 154 का 4 टाइम्स है। तो अगर एरिया किसी भी सर्कल का 154 इंटू 9 है, तो एरिया कितने गुना है, एरिया है 9 गुना, यानी कि 3 का स्क्वायर गुना। तो इसका मतलब सरकमफ्रेंस कितना होएगा, सरकमफ्रेंस 3 गुना होएगा 7 वाले के कंपैरिजन में। तो ये हो जाएगा 44 इंटू 3, यानी कि रेडियस कितना होएगा, रेडियस 3 गुना हो जाएगा, 7 3 21। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड केस आपने याद रखना है। अगर मैं आपको बोलूँ कि सर्कल का जो रेडियस है वो 35 है, तो आपको पता है कि 7 का 5 गुना है, तो सरकमफ्रेंस अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बोलोगे कि 44 का 5 गुना 220। सीधा देखो कि 2-3 सेकंड में उत्तर आ जाना चाहिए। ठीक है, अगर मैं आपसे एरिया पूछूं तो टेंशन में नहीं आना, 154 का अगर रेडियस 5 गुना है तो एरिया 5 का स्क्वायर 25 गुना, आराम से इसको प्यार से निकाल लेना, 2 सेकंड में निकालना जरूरी नहीं है। और जब भी 25 दिखे, जब भी 5 दिखे, मैंने आपको क्या बताया है, ये 2 के भूखे होते हैं ये लोग। यहाँ से मैंने 220 कैसे लिखा, मैंने इसको 2 दे दिया तो ये 10 बन गया, ये 22 बन गया, 22 और 10 220। ये 4 का भूखा है तो इसको 4 उठाकर दे दो, 4 उठाकर नहीं दिया जा रहा तो एटलीस्ट 2 दे दो, अदरवाइज सीधी गुणा कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ गई? तो हमने क्या करना है, वैल्यूज ऑफ स्टैंडर्ड केस, ये एक स्टैंडर्ड केस है, रेडियस 7, इसके मल्टीपल्स को वो यूज करता है। तो जहां पर भी एग्जामिनर की, देखो हमारी कमजोरी को एग्जामिनर एक्सप्लॉइट करता है, और एग्जामिनर की जो कमजोरी है एक हिसाब से मजबूरी है भाई। अगर उसको अब सारे उत्तर तो वो फ्रैक्शन में लाता नहीं है, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन सेट करना चाह रहा है, तो 7 के मल्टीपल में उसको रेडियस लेना पड़ेगा, तो उस कमजोरी को हम एक्सप्लॉइट करेंगे, वो हमारी को एक्सप्लॉइट करता है। तो ठीक है, तो आप एक्चुअल आए हुए क्वेश्चंस देखेंगे जहां पर ये बहुत ही ज़्यादा फायदा करेगा आपको।
ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे उस चीज़ को। तो ये बात ध्यान रखोगे, ये बात ध्यान रखोगे कि नहीं? अगर किसी सर्कल का रेडियस 7 इंटू ए है तो उसका सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगा? 44 इंटू ए, और उसका एरिया क्या हो जाएगा? 154 इंटू ए स्क्वायर। रेडियस जो है 7 का ए गुना है, तो सरकमफ्रेंस भी ए गुना, एरिया जो है ए स्क्वायर गुना, क्योंकि ये दोनों 1 डायमेंशनल है, 2 डायमेंशनल है। ठीक है भाई, क्लियर है? ये मैं क्यों कर पा रहा हूँ? सिमिलरिटी। दुनिया के सारे सर्कल सिमिलर हैं, है कि नहीं? सारे सर्कल सिमिलर, इसी कारण 1 डायमेंशनल चीज़ें जितने गुना है, 2 डायमेंशनल चीज़ें उसके स्क्वायर गुना होंगी। ठीक है भाई, अब आपने क्या करना है? रेडियस गिवन है, ये दोनों निकालो, ये गिवन है, ये दोनों निकालो, करो भाई। ठीक है, हालांकि ये मैं एज ए होमवर्क नहीं दूंगा, आपके सामने करूंगा, बट मेरे बताने से पहले ये आपको कर लेना चाहिए। ठीक है, किस रंग से लिखें? और लाल रंग से ही लिखते हैं। तो भाई रेडियस कितना है? 7 का हाफ टाइम्स है, तो सरकमफ्रेंस 44 का हाफ टाइम्स हो जाएगा। और एरिया जो है 154 का, रेडियस अगर हाफ टाइम्स है तो हाफ का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू हाफ। इतना वैल्यू आप खुद निकाल लोगे। सरकमफ्रेंस 44 का 2 टाइम्स है, तो रेडियस 14 हो जाएगा, 7 का 2 गुना, और एरिया 154 का 4 गुना हो जाएगा, 2 गुना है तो 2 का स्क्वायर। ऐसे डायरेक्टली एग्जामिनर ये वैल्यूज यूज करता है, तो हम डायरेक्टली ऐसे बता पाएंगे। 3.5 आपने कितनी बार देखा है? रेडियस बहुत बार देखा होगा सर्कल का। आपको क्या लग रहा है कि क्यों है? वो इसी कारण है। ठीक है, सरकमफ्रेंस 66 है, 22 का, सॉरी, हाँ चलो ऐसे ही कर लो, जैसे मैं देखता हूँ वैसे ही बता रहा हूँ। कई बार क्या होता है, ये 44 का 2 टाइम्स है, तो ये 44 का कितने गुना है? हो सकता है आप देख लो 1.5 टाइम्स, या फिर मैं ऐसे देखता हूँ कि 22 का 3 गुना है। अगर 22 का 3 गुना है तो 22 से डबल है 44, तो 44 का 1.5 टाइम्स होएगा। तो 44 का 1.5 टाइम्स है, तो रेडियस भी 7 का 1.5 टाइम्स होएगा, और एरिया जो है वो 154 का कितने टाइम्स होएगा? क्लियर है? ओके, ये 44 का 3 गुना है, तो रेडियस हो जाएगा 7 का 3 गुना। अब ये मुझे कैसे याद है? बिकॉज वो बार बार इसको यूज करता है, मेरे को इसलिए याद है, वो बार बार इनको यूज करता है, बहुत बार यूज करता है। एरिया को भी 616 बहुत बार यूज करता है। ठीक है, 44 का 3 टाइम्स है, तो 7 का 3 गुना, एरिया विल बी 154 का 9 गुना। ओके जी, देन 7 का कितने गुना है? 4 गुना, तो ये क्या हो जाएगा? 44 का 4 गुना, ये 154 का 16 गुना, 4 का स्क्वायर। ठीक है भाई, क्लियर है? बेसिक सी बात है, बढ़िया प्रैक्टिस हो गई यहाँ पर। अब इसको हम फ्रीली क्वेश्चंस के अंदर यूज़ करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा भी डाउट है, वीडियो को पॉज करो, सोचो, खुद क्लियर करो डाउट को। किस चीज़ के बेस पर ये बता रहा हूँ? दुनिया के सारे सर्कल सिमिलर होते हैं। ठीक है, सिमिलरिटी के बेस पर। चलिए जी, नेक्स्ट। अब मान लो हमारे पास 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं। कंसेंट्रिक सर्कल्स का मतलब होता है जिनका सेंटर एक हो, ऐसे संकेंद्रीय वृत्त। तो अगर 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं तो वो कई बार इस रास्ते का एरिया आपसे पूछता है, जो मैंने शेड कर रखा है बहुत ही प्यारे कलर में, मज़ेदार कलर है ना, वाइब्रेंट। तो ये सारे डायग्राम भी मैंने ही बनाए हैं, ये रंग वंग सब कुछ है। तो देखो क्या बोल रहा था मैं, हाँ, तो क्या है कि वो इस रास्ते का एरिया पूछता है, तो इस रास्ते का एरिया क्या होएगा? इस रास्ते का एरिया होएगा, और इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम रिंग बोल देते हैं, बिकॉज ये एक अंगूठी की तरह है, आप उंगली में पहन सकते हो इसको अगर इतनी मोटी अंगूठी है आपकी। ठीक है, और एनालस भी इसको बोलते हैं, इसको चक्करपथ बोलते हैं, इसको विलय बोलते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, इस भाषा से आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ठीक, छोटे वाले सर्कल का रेडियस अगर स्मॉल आर है और बड़े वाले सर्कल का रेडियस अगर कैपिटल आर है, ठीक है, तो इसका एरिया क्या होगा? इसका एरिया होगा पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू, पाई को अगर मैं कॉमन ले लूँ, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये हो गया पाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और ये क्या है? ये है इसकी विड्थ, ये विड्थ है इसकी जो चौड़ाई। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है मेरे भैया ये कैसे आया ये भी आपको पता होना चाहिए, सिंपल है। आप दिमाग में 1 सेकंड में निकाल सकते हो कि पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, पाई कॉमन है,
आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, आर प्लस आर, आर माइनस आर। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं, बहुत ईजी है। नेक्स्ट, सेक्टर। जैसे शहर में सेक्टर होते हैं वैसे सेक्टर नहीं है हालांकि, ठीक है। त्रिज्याखंड, तो इसको सेक्टर बोलते हैं भाई। ये एक सेक्टर है ऐसे सर्कल का, क्लियर है? ये एक सेक्टर है जिसका एंगल है थीटा, और ये भी एक सेक्टर है जिसका एंगल है 360 माइनस थीटा। ये दोनों सेक्टर हैं। अगर हम ऐसे चाकू से ऐसे रेडियस की तरफ ऐसे काट दें, जैसे केक को काटते हैं, तो आप केक का सेक्टर ही खाते हो। ठीक, जो ज़्यादा लालची हो ज़्यादा बड़ा सेक्टर खा लेता है। ठीक, तो अब देखो, चलिए, ये जो सेक्टर है, ये पूरा एंगल कितना होता है इस पॉइंट के चारों तरफ? इस पॉइंट के चारों तरफ पूरा एंगल होता है 360 डिग्री। यहाँ पर मैंने मान लिया कि इस सेक्टर का जो एंगल है वो है थीटा डिग्री। ओके जी, तो इसका एरिया क्या होएगा? बहुत ही सिंपल चीज़ है। पूरे सर्कल का एरिया कितना होता है? पूरे सर्कल का एरिया होता है ये। ओके ओके जी, आपने ये रटना नहीं है, इसको ध्यान से समझो। पूरे सेक्टर का एरिया है, पूरे सर्कल का एरिया है ये। अब पूरे सर्कल में से पूरे सर्कल का एंगल है 360 डिग्री, तो 360 डिग्री में से आपने कितना एंगल यूज किया? अगर आप आधा एंगल यूज कर लोगे 360 डिग्री में से, तो आधा सर्कल बन जाएगा। अगर आप 1/4 एंगल यूज कर लोगे तो 1/4 सर्कल बन जाएगा। अगर आप 1/6 एंगल यूज कर लोगे तो 1/6 सर्कल बन जाएगा। अगर आप पूरा एंगल यूज कर लोगे तो पूरा सर्कल बन जाएगा। तो हम सिर्फ ये देखते हैं कि पूरे सर्कल का एरिया तो ये है, मैंने 360 डिग्री में से कितना यूज किया। जितना भी फ्रैक्शन यूज किया उतना ही एरिया हो जाएगा। मैंने 90% एंगल यूज कर लिया तो 90% एरिया हो जाएगा भी, जो भी सेक्टर अपना बना है। ठीक है, इसको रटना नहीं है। बात समझ में आ गई ना, कि जितना एंगल हमने यूज किया है पूरे 360 में से उतना ही एरिया हो जाएगा उस सेक्टर का, उस सेक्टर को बनाने में जितना एंगल यूज किया है। ठीक है, इसको त्रिज्याखंड बोलते हैं, क्योंकि ये जो खंड बना है ये त्रिज्याओं को ऐसे त्रिज्याओं के थ्रू बना है, रेडियस के थ्रू बना है। ठीक है, अब इसका सरकमफ्रेंस क्या होएगा भाई? तो सरकमफ्रेंस भी सिंपल है। अगर आप पूरे एंगल को यूज कर लोगे तो सरकमफ्रेंस हो जाएगा पूरे एंगल को यूज कर लिया 360 डिग्री को, तो पूरा का पूरा सरकमफ्रेंस ये हो जाएगा 2πr। अगर आपने सिर्फ सेंट्रल एंगल, इसको सेंट्रल एंगल बोलते हैं, केंद्र पर बना कोण, अगर ये आपने पूरे एंगल में से आधा यूज कर लिया तो भैया सरकमफ्रेंस आधा हो जाएगा। तो आपने जितना एंगल यूज किया पूरे में से 360 में से उतना ही आपको सरकमफ्रेंस मिल जाएगा सेक्टर का। ठीक है, यहां पर मैं बात कर रहा हूं सेक्टर के सरकमफ्रेंस की, यानी कि इसकी। ये जो 2πr है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये इस पूरे को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो सिर्फ इस कर्व्ड सरफेस की बात कर रहा हूं, ना कि इनकी। 2πr पूरे कर्व्ड सरफेस को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर पूरा एंगल यूज किया तो पूरा 2πr, जितना भी एंगल यूज किया, जितना भी हिस्सा 1/3, 1/4, 1/5, उतना ही ये पूरे का आप उतना ही हिस्सा यहाँ पर उठा लोगे। ठीक है, अब एक और वर्ड है, क्या है? पेरीमीटर, परिमाप। ये क्या है? परिधि। सरकमफ्रेंस मैंने आपको बताया है कर्व्ड चीजों के लिए यूज होता है वर्ड। ठीक है, कर्व्ड चीजों के लिए। तो इसका सरकमफ्रेंस है सिर्फ ये। लेकिन अगर कोई आपको बोले पेरीमीटर, तो पेरीमीटर का मतलब हो जाता है कि फिगर के चारों तरफ घूमना, इस पॉइंट से स्टार्ट करके वापस इस पॉइंट पर आना। सिर्फ कर्व्ड नहीं, चाहे ऐसे हो फिगर, उसके चारों तरफ घूमना, उसको बोलते हैं पेरीमीटर। तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा? ये तो हो गया सरकमफ्रेंस। आप कैसे निकालोगे आपको पता है। ओके, उसके अंदर 2 रेडियस और जोड़ दोगे, रटना नहीं है। सरकमफ्रेंस प्लस 2r, सरकमफ्रेंस प्लस 2r। क्लियर है मेरे भाई? अब इसके स्पेशल केस, जब एंगल आप स्पेशली बीच में एंगल लोगे तो स्पेशल केस बन जाएगा। कैसे? ये देखो, यहां पर हमने कितना एंगल यूज कर लिया? यहां पर हमने आधा एंगल यूज कर लिया 180 डिग्री। तो इसका एरिया क्या होगा? आधा एंगल यूज कर लिया तो आधा होएगा 12πr²। सरकमफ्रेंस क्या होएगा? इसका सरकमफ्रेंस हो जाएगा, आधा एंगल यूज कर लिया तो आधा सरकमफ्रेंस हो जाएगा πr, पूरे का 2πr, इसका πr। इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा? इसका पेरीमीटर हो जाएगा मेरे भैया πr + 2r। पेरीमीटर में पूरी होएगी। सरकमफ्रेंस सिर्फ कर्व्ड चीजों का होता है। एक और स्पेशल केस, ये देख लो, इसको बोलते हैं सेमी सर्कल।
अर्धवृत्त, आधा वृत्त, आधा सर्कल, ठीक है, इसको बोलते हैं क्वार्टर सर्कल। क्वार्टर यानी कि 1/4। वो जो दारू वाला होता है ना, वो भी बोतल का 1/4 होता है, इसलिए क्वार्टर होता है, ठीक है। हाँ, मेरे को आज तक ये समझ में नहीं आया, ये मेरे को इंटरनेट पर देखना पड़ेगा। ये जो गवर्नमेंट के क्वार्टर होते हैं, इसको क्वार्टर क्यों बोलते हैं? वो वैसे हेड क्वार्टर हो गया है, वो वैसे ही होते, कुछ और होता होगा, देखेंगे भाई, याद रहा तो क्लास के बाद। ये मैं क्यूरियस रहता हूँ इन चीज़ों के बारे में, मैं देख लेता हूँ, आप भी देख लेना, ठीक है। क्वार्टर यानी कि 1/4, ठीक है। तो आपने जो एंगल जो है, या फिर इसको हम बोल सकते हैं क्वाड्रेंट, चतुर्थांश, चतुर्थ, चौथा अंश, चौथा पार्ट, हिंदी में चतुर्थांश, ठीक है। 90 डिग्री का एंगल यहां पर यूज किया है, पूरा एंगल है 360 डिग्री का, यूज किया है 90 डिग्री का, तो 90 डिग्री जो है वो 360 के कंपैरिजन में 1/4 है, तो इसका एरिया 1/4 हो जाएगा। तो क्या हमें अलग से रटना पड़ेगा? नहीं, सरकमफ्रेंस 1/4 हो जाएगा भैया 2πr का। तो ऐसे πr/2, मैं तो ऐसे नहीं रटता πr/2, 1 सेकेंड लगता है, 1/4 टू πr/2, खत्म, ठीक है। पेरीमीटर क्या हो जाएगा? पेरीमीटर हो जाएगा πr/2 + 2r, ठीक है। सरकमफ्रेंस तो ये हो गया, पेरीमीटर में 2 रेडियस और जुड़ेंगे। तो ये कंप्लीट अपनी थ्योरी हो गई सेक्टर की, ठीक है। क्लियर है भाई? अब एक आधे क्वेश्चन कर लें सेक्टर के ऊपर, कैसे क्वेश्चन आएंगे, फिर बाद में असली क्वेश्चन भी करेंगे। ये तो यहाँ पर आपने क्या करना है भाई, यहाँ पर मैंने एंगल बता दिया, मैंने रेडियस बता दिया, आपने एरिया बताना है, एरिया एरिया एरिया, ठीक है। वहाँ पर रेशियो ऑफ एरियाज बताना है। ऐसे लग जाओ काम करने, ठीक है। कितने करेंगे इन लग रहे हैं डायग्राम, मस्त है कि नहीं है? तो बताओ, मैं एक बार पानी पी लूँ। देखो, तो चला गया मैं, तो यहाँ पर मैंने कितना एंगल यूज़ कर लिया? मैंने एंगल यूज़ कर लिया 30 आउट ऑफ 360, या फिर आप मन ही मन में इसको 1/12 भी कर सकते थे ना, इंटू πr²। अब अगर इसका रेडियस 7 है तो उस चीज़ को यूज़ करते हैं ना हम। अगर इसका रेडियस 7 है तो पूरे सर्कल का एरिया क्या होगा? 154। तो 154 का 1/12, पूरे सर्कल का एरिया ही यहाँ पर लिखोगे ना। अगर रेडियस 7 है तो हम रट के बैठे हैं 154, इसको आप सोल्व करके निकाल लोगे, ठीक। यहाँ पर देखो, हमने कितना एंगल यूज़ किया है? 120 डिग्री। तो 120 डिग्री जो है वो 1/3 है, 360 का 1/3 है, तो भैया एरिया भी 1/3 हो जाएगा। तो पूरे सर्कल का एरिया कितना होएगा? देखो 7 के कंपैरिजन में ये कितना है, इसको आप देख सकते हो 7 + 3.5, क्योंकि वो इसको बार बार यूज़ करता है। या फिर आप इसको देख सकते हो कैसे, 30/2, तो 7 का कितने गुना है? 3/2 गुना, ठीक है। मन ही मन में ये चीज़ें आपको दिख जाएंगी, ठीक है। तो अगर रेडियस 7 होता तो एरिया होता इतना, यहाँ पर रेडियस 7 का 3/2 गुना है, तो एरिया हो जाएगा 2 बार 3/2 गुना करना पड़ेगा। एरिया 2 डायमेंशनल है ना, ठीक है भाई, क्लियर है? कैलकुलेशन आप अपने आप कर ही लोगे, ठीक है। इतना समझदार मैं मानता हूँ आपको, ठीक है, बहुत ट्रस्ट है मेरा आपके ऊपर, ठीक है। पढ़ाई करते रहो, और ये मेरी अपील उन लोगों से है, उन लोगों से तो मैं अपील करके क्या ही करूँगा, वो पता नहीं मेरी बात मानेंगे कि नहीं, जो पढ़ने वाले नहीं हैं, वो तो शायद वीडियो ना ही देख रहे होंगे, हैं। तो जो पढ़ने वाले हैं, अगर आप सीरियस हो तो भाई बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही बढ़िया मौका है, अब की बार तसल्ली से कर दो। अपनी तरफ से 1% भी कमी नहीं छोड़ रहा हूँ, आप भी मत कमी छोड़ो, दोनों के मिलकर ही काम होएगा। इतना भरोसा जरूर रखो अपने ऊपर, तुम्हारे ऊपर बोल रहा हूँ, कि आप कर सकते हो, कोई ऐसी इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, लगे रहो। एक आधी बार डाउन्स आएंगे, एक आधी बार अप्स आएंगे, आप बहुत खुश भी हो जाओगे, एक आधी बार मॉक में बढ़िया नंबर आ गए, तो वो पार्ट है अपनी जर्नी का, ऊपर नीचे जाना। बस आपने एक काम नहीं छोड़ना, बस क्या, पढ़ना मत छोड़ो,
वो रोज का टाइम देना मत छोड़ो, जैसा भी टाइम चल रहा है अपना है, कभी दिल भी कम कर रहा है तो भी पढ़ लो बस, ठीक है। फिर देखना रिजल्ट जबरदस्त आएगा। ये देखो रेशियो ऑफ एरियाज, तो यहां पर इसने जितने डिग्री यूज किए हैं टोटल में से उतना ही इसका एरिया होगा। इसने टोटल में से जितने डिग्री यूज किए हैं उतना ही इसका एरिया होगा। अगर इसने डबल डिग्री यूज कर दिए होते उसके कंपैरिजन में तो डबल एरिया हो जाता। एरिया उसी बेस पर तो हम निकाल रहे हैं कि भैया टोटल 360 डिग्री में से कितने डिग्री हैं, तो जो जितने ज़्यादा डिग्री यूज कर देगा उसका एरिया उतना ज़्यादा है। तो अगर आपको सिर्फ रेशियो निकालना है तो सिर्फ सेंट्रल एंगल की डिग्री का निकाल लो, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको कैंसिल आउट करूँगा 18 से, 18 चौके 72, 18 तिये 54, इन दोनों के एरिया का रेशियो 4:3, क्योंकि जो जितना ज़्यादा सेंट्रल एंगल होगा जिस सेक्टर के पास उसका उतना ही एरिया होगा। क्लियर है? तो आपको एग्जैक्ट एरिया निकालने की जरूरत नहीं है। और ये कोई शॉर्ट ट्रिक थोड़ी है कि सेंट्रल डिग्री का रेशियो निकाल देंगे एरिया, ये शॉर्ट ट्रिक क्या है, कॉमन सेंस है। मैं आपकी कॉमन सेंस डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि ये चीज़ें आप खुद देखो, मेरे को बताने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। विद प्रैक्टिस आप बहुत सारी चीज़ें खुद देखने लग जाओगे, ठीक है। वो बेस बिल्ड होगा तभी देखोगे, ठीक है। अब ये देखो भाई कैसे करें। अच्छा यहाँ पर क्या पूछा है, यहाँ पर मैंने एंगल पूछा है कि एंगल कितना है ना, पूरा एरिया नहीं पूछा, एंगल पूछा है, ठीक। तो एक बार देखो सोचो, चलिए अब मैं आपको बताता हूँ। तो पूरे सरकमफ्रेंस में से, ध्यान से सुनिएगा यहाँ पर समझा रहा हूँ, पूरे सरकमफ्रेंस में से इसने मान लो 1/6 सरकमफ्रेंस यूज किया, फॉर एग्जाम्पल 1/6 यूज किया, तो एंगल भी पूरे में से 1/6 यूज होएगा। अगर 1/6 एंगल यूज किया तो सरकमफ्रेंस भी 1/6 होएगा, एरिया भी 1/6 होएगा। क्लियर है? इसका मतलब क्या है कि पूरे सर्कल में से जितना हिस्सा यहाँ पर एंगल यूज किया है भैया, एरिया पूरे सर्कल के कंपैरिजन में उतना ही हो जाएगा, सरकमफ्रेंस भी पूरे सर्कल के कंपैरिजन में उतना ही हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर सिर्फ मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि ये जो सरकमफ्रेंस है ये उसने कितना यूज कर लिया पूरे सर्कल के कंपैरिजन में। ये इसने यूज कर लिया 11। पूरे सर्कल का कितना होना चाहिए था, रेडियस 14 है, पूरे सर्कल का होना था ये 7 का डबल है, पूरे सर्कल का होना था, अगर रेडियस 7 होता है तो सरकमफ्रेंस होता है 44, 7 का डबल है तो 44 का 2 टाइम्स। 1/8 सरकमफ्रेंस यूज करके बैठा है ये सेक्टर। अगर सरकमफ्रेंस 1/8 यूज किया है तो ये एंगल भी 1/8 होएगा, तो 360 डिग्री का 1/8 45 डिग्री, ठीक, 45 होएगा ना, हाँ जी, ठीक। ये कोई ट्रिक्स में नहीं बता रहा, बेसिक कॉमन सेंस में यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक। कोई फॉर्मूला रटवाया, अभी फॉर्मूला भी नहीं रटवाया है, अदरवाइज इसके लिए फॉर्मूला भी है, ठीक है। लेकिन ये कॉमन सेंस है, मोर देन एनफ है, फास्ट भी है, याद भी नहीं करनी पड़ रही। नेक्स्ट, इसका एरिया बताना है, वही सेम काम वहां पर कर दो मेरे भाई। पूरा सरकमफ्रेंस कितना होना था, अगर रेडियस 21 है तो 7 का 3 गुना है, तो पूरा सरकमफ्रेंस होना था 44 का 3 गुना। उसमें से इस सेक्टर ने 22 ले रखा है, तो पूरे सरकमफ्रेंस में से इसने जितना सरकमफ्रेंस ले रखा है पूरे सर्कल के एरिया में से उतना ही एरिया ले रखा होगा, मतलब इतने ही फ्रैक्शन एरिया ले रखा होगा। तो पूरे सर्कल का एरिया कितना है, 7 का 3 गुना है तो 154 का 9 गुना, मतलब पूरे सर्कल के एरिया का इतना पार्ट ले रखा होगा। यहां पर कुछ चीजें मैंने सीधी सीधी बता दी, हो सकता है एक आधे बच्चे को खुद थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़े फिर समझ में आए हैं, जानबूझ कैसे बताई है, ठीक है। खुद सोचना मैं क्या बोल रहा हूँ, सोच समझ के बोल रहा हूँ, एक एक वर्ड ठीक बोल रहा हूँ, ठीक है भाई। इस तरीके से बताइए कि आपको समझ में आनी चाहिए। 22 दूनी 2 से जाएगा 77, 3 से जाएगा 3, तो 221 आंसर, ठीक। क्लियर है भाई? आगे बढ़ जाऊं। नेक्स्ट अपने पास है जी सेगमेंट। सेगमेंट बोले तो वृत्तखंड, ठीक है। ये कैसे बनता है, ये बनता है ऐसे, अगर आप लाइन खींच दोगे तो ये पीले वाला भी एक सेगमेंट है, ये व्हाइट वाला भी एक सेगमेंट है। ये नहीं है कि सिर्फ ये है सेगमेंट, ये बड़ा सेगमेंट है, ये मेजर सेगमेंट है, ये माइनर सेगमेंट है, ठीक है। जब हम सेक्टर कर रहे थे ये माइनर है, माइनर सेक्टर, छोटा सेक्टर, ये मेजर है, मेजर सेक्टर, ठीक है। ये माइनर सेगमेंट, छोटा वृत्तखंड, ये बड़ा वृत्तखंड। तो बड़ा सेक्टर कौन सा होगा, जिसका एंगल
180 डिग्री से बड़ा हो मैथमेटिकली, जिसका 180 से छोटा हो, जिसके अंदर सेंटर आए वो बड़ा, जिसके अंदर सेंटर ना आए वो छोटा। ठीक है जी, क्लियर है। तो अब जो है इस सेक्टर का सबसे मतलब इस सेगमेंट का एरिया ही वो आपसे पूछ सकता है। कोई नई चीज़ अगर वो आपसे पूछेगा तो इसका एरिया आप कैसे बताओगे, मैं आपको बता देता हूँ। देखो, अगर ये O है, ये A है, ये B है, ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट मैं मान लेता हूँ C है। तो अगर आपको इस सेगमेंट का एरिया बताना है, एरिया ऑफ सेगमेंट ACB, इसको ऐसे बोलते हैं ACB सेगमेंट को, ठीक है, इसलिए पॉइंट लिया, अदरवाइज ये भी तो सीधी लाइन हो जाएगी। ठीक है, इज इक्वल टू, अगर मैं ये करूं सेक्टर OACB के एरिया में से, ये पूरे एरिया में से मैं घटा दूं ट्रायंगल OAB का एरिया, तो आपको कैसे लगेगा? मज़ा आ जाएगा, वही तो बचेगा। अगर मैं पूरे सेक्टर के एरिया में से इस ट्रायंगल का एरिया घटा दूं तो ठीक है सर, पूरे सेक्टर का एरिया कैसे आएगा? सेक्टर का एरिया निकालना आपको बताया है, फिर भी पूछ रहे हो, मतलब शर्म नहीं आती? थोड़ी देर पहले बताया पूरे सेक्टर का एरिया निकालना, कि यहाँ पर कितना एंगल यूज़ किया है उसके हिसाब से निकाल देंगे। ठीक है, इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे आप बताओ मुझे, इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे? मान लो मैंने रेडियस दे दिया है, तो ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलता है? या तो बेस दे दिया तो हाइट, ठीक है, या फिर तीनों साइड की लंबाई दे दी, हीरोन्स फॉर्मूला, या फिर दो साइड दे दी और उनके बीच का एंगल दे दिया। तो यहाँ पर बीच का एंगल तो भाई साहब को देना ही पड़ेगा, क्यों? नहीं तो आप सेक्टर का एरिया कैसे निकालोगे? सेक्टर का एरिया निकलेगा ही नहीं, बीच का एंगल देगा नहीं तो। और अगर बीच का एंगल दे दिया तो ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, तो ट्रायंगल की दो साइड दे दी, बीच का एंगल दे दिया, तो हाफ AB साइन थीटा, हाफ R² साइन थीटा, तो इसका एरिया आ जाएगा। क्या ये फॉर्मूला रटना है? नहीं रटना नहीं है, बनाने को अब आप कर सकते हो, यहाँ पर फॉर्मूला बनाकर एक फाइनल रिजल्ट बना सकते हो, बट नहीं रटना है मेरे भाई। ठीक, क्लियर? तो अब ये एरियाज बताओ भाई इन सेगमेंट्स के, बताओ। चलो एक एक करके करते हैं। तो मैं सिंपली इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर लूँगा, सेक्टर माइनस ट्रायंगल, है ना। तो ये अगर 7 है तो ये भी 7 होगा। तो अब हम लिखेंगे सेक्टर का एरिया माइनस ट्रायंगल का एरिया, है ना। सेक्टर का एरिया क्या है? इसने कितना एंगल यूज़ किया है? इसने एंगल यूज़ कर लिया 1/8, 1/8। तो 1/8 ऑफ पूरे सर्कल का एरिया कितना है? 154 हमें याद है, रेडियस आता है तो 154 माइनस, अब इस ट्रायंगल का एरिया क्या होएगा? इसका होएगा हाफ इंटू 7 इंटू 7, हाफ AB साइन थीटा, साइन 45, 1/√2। आगे तो आप कर ही दोगे, क्लियर है, समझ में आ गई? ये जो भी आएगा आपके ऑप्शन में गिवन होएगा। अब ये बताओ, बताओ क्या करेंगे? अगर ये 45 है, इस आर्क ने यहाँ पर 45 बनाया है, तो यहाँ पर सेंटर पे डबल एंगल बनाएगा, यानी कि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, क्लियर है, ओके। तो फिर से वही काम करेंगे, सेक्टर का एरिया, ये है तो सेक्टर ही, बेसिक 1/4 एंगल हो, बेसिक क्वाड्रेंट हो, माइनस ट्रायंगल का एरिया। तो यहाँ पर 90 डिग्री है, अगर वैसे तो इसका इस साइन का मतलब 90 डिग्री होता है, ठीक है। जहाँ पर भी आपको ऐसे दिख जाए इसका मतलब होता है मैथमेटिक्स के अंदर 90 डिग्री, ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं होती, वो इसलिए बनाया गया है। ठीक है, ओके। तो 90 डिग्री एंगल यूज़ किया है, तो इस पूरे सेक्टर का एरिया होएगा 1/4 पूरे सर्कल के एरिया के कंपैरिजन में। तो रेडियस अगर 14 है तो भैया 7 का डबल है, तो एरिया हो जाएगा 154 का 4 गुना। अब कई बार बच्चे क्या करते हैं, 154 का डबल कर देते हैं एरिया भी, तो कॉन्शियस रहो, कॉन्शियस। ट्रायंगल का एरिया हाफ AB साइन थीटा, तो हाफ इंटू 14 इंटू 14 साइन 90, जो कि 1। सर अगर यहाँ पर ऐसी वैल्यू दे दी कि जो हमें नहीं पता, जिसका साइन नहीं पता, 37 डिग्री दे दी, 35 डिग्री दे दी, कई बार बच्चों को ऐसे लगता है, तो हम क्या करेंगे? तो उस कंप्यूटर को लात मारना खींच के मैं मजाक कर रहा हूँ भाई, वो ऐसे नहीं देगा, अदरवाइज तो वो ये पूछ लेगा कि मेरा एड्रेस बताओ, बस लाइक एग्जामिनर यही पूछ लेगा, उसने ऐसे तंग करना है। तो अपना सिलेबस भी कुछ चीज़ होता है, एक आध बच्चों के दिमाग में ये आते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो ऐसी वैल्यू देनी पड़ेगी जिसका साइन हम निकाल पाएँ, या कुछ और फिर इसकी लंबाई देगा, हीरोन्स फॉर्मूला से निकलेगा, ही विल गिव यू समथिंग जिससे आंसर आ सकता होगा, है? नहीं तो उसे भी अपनी नौकरी प्यारी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ये एरिया आप निकाल लोगे। अब ये एरिया
बताओ कैसे निकालोगे। तो अगर यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो एक बात तो क्लियर है कि ये डायमीटर है, ठीक है। डायमीटर 28√3 है, तो रेडियस हमें पता चल गया 14√3, ये भी 14√3, ठीक है। अगर यहाँ पर 30 है तो यहाँ पर भी 30 होगा, बिकॉज ये आइसोस्केलस ट्रायंगल बनती है हमेशा। 30, 30, 60, ये हो गया 120, ठीक है मेरे भाई। तो वही काम करेंगे, पूरे सेक्टर के एरिया में से हम ट्रायंगल का एरिया घटा देंगे। सेक्टर का एरिया 120 डिग्री का एंगल, यानी कि 1/3 एंगल यूज कर लिया तो 1/3 एरिया होएगा। तो 7 के कंपैरिजन में कितने गुना है ये? 2√3 टाइम्स है। कितने गुना है? 2√3 टाइम्स। तो अगर 7 रेडियस हो तो एरिया होएगा 154। अब 2√3 का स्क्वायर करो, 12 गुना, 2 दूनी 4 3 12, एरिया 12 गुना होएगा, स्क्वायर गुना होता है। ट्रायंगल का एरिया, ट्रायंगल का एरिया होएगा हाफ AB, यानी कि 14 × 14 × 3 इंटू साइन 120, ठीक, साइन 120, क्लियर है। अब सर साइन 120 कैसे निकालेंगे? साइन 120 आप निकालोगे साइन 90 + 30 कर लो या 180 - 60 कर लो, ट्रिग्नोमेट्री में आपको बताऊंगा। ये क्या होता है? ये होता है साइन 90 + थीटा इज कोस थीटा, कोस 30, क्लियर है मेरे भाई। कोस 30 की वैल्यू तो आपको पता ही है, √3/2। आगे आप कर लोगे, कुल मिलाकर डुएबल है। कैलकुलेशन में ना करो, टाइम ना लगाएं हम। नेक्स्ट एक और कंसेप्ट है, लास्ट कंसेप्ट है, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। दैट इज लीफ, पत्ती इसको बोलते हैं। तो लीफ, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, इसकी। अगर आपको इसका एरिया निकालना हो तो इसका एरिया कैसे निकालते हैं मैं बताता हूँ आपको। आपके सामने यहाँ पर निकालूंगा, देखो ध्यान से देखिएगा। ये लीफ जो है ये बनता कैसे है? मैंने एक बड़ा और एक छोटा सर्कल जानबूझ के लिया है ताकि आपको मैं चीज़ें दिखा सकूं, ठीक है। इस लीफ का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है वो मैं आपको बता दूं कि अगर लेट दिस बी P, मान लो ये है Q, और मान लो ये है A, और मान लो ये है B, ठीक है। तो इन पॉइंटों को भी मान ले क्या? चलो इनको रहने देते हैं, ठीक है। तो लीफ का जो एरिया होता है, एरिया ऑफ लीफ, पहले मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा है, फिर उसको मैं बताऊंगा ऐसा क्यों हुआ है, फिर आपको मजा आएगा, देखना। सेक्टर QAB का एरिया, मतलब दोनों सेक्टर के एरिया को हम ऐड करेंगे, तो सेक्टर QAB का एरिया, सेक्टर QAB, इसीलिए मैं पॉइंट लिखना चाह रहा था। QAB, ये सेक्टर, मैं सेक्टर की बात कर रहा हूँ, SEC लिखा है यहाँ पर, ठीक है। प्लस दोनों सेक्टर का एरिया करेंगे। एक यहां से जो सेक्टर बन रहा है ये, फिर यहां से जो सेक्टर बन रहा है ये, सेक्टर PAB माइनस क्वाड्रिलेटरल PBQA, ठीक। अब ये मैं आपको परमानेंटली याद करवा दूंगा, देखना कैसे। इनको हटा देते हैं, और पूरा मान गए तो चलो जी, देखो अब इस चीज़ को डिराइव करते हैं। तो लीफ के अंदर दो चीज़ें बन रही है, देखो। अगर मैं AB को मिला दूं तो ये जो ब्लू ब्लू पोर्शन बना है ये क्या है? ये एक सेगमेंट है। ये क्या है? ये एक सेगमेंट है। तो इस सेगमेंट का एरिया कैसे आएगा? इस ब्लू सेगमेंट का, ब्लू सेगमेंट का एरिया कैसे आएगा? आप एक काम करोगे, आप सेक्टर QAB, इस सर्कल को हटा ही देते हैं, ये देखो कैसे आएगा इस सेगमेंट का एरिया। सेक्टर QAB, इसकी बात कर रहा हूं, इसमें से आप घटा दोगे, क्या घटा दोगे आप? ट्रायंगल QAB, ठीक है। ऐसे ही आता है सेगमेंट का एरिया, सॉरी सेगमेंट, इस सेगमेंट का एरिया, ठीक है जी। नेक्स्ट एक वो ग्रीन वाला पोर्शन है, ये दोनों मिलाकर ही लीफ बनाते हैं। एक तो इसका सेगमेंट हो गया, एक इसका सेगमेंट हो गया, अगर मैं कॉमन कोड को मिला दूं तो, ठीक है। तो अब इस ग्रीन वाले सेगमेंट की बात कर लेते हैं। ये जो ग्रीन वाला सेगमेंट है इसका एरिया कैसे निकलेगा? ग्रीन सेगमेंट का एरिया, इसका एरिया निकलेगा सेक्टर PAB। अब सेगमेंट का एरिया निकालना बताया तो है ना। देखो यार, अब आप गजनी हो गए, एक स्लाइड पहले की बात ध्यान नहीं रखोगे फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो ये हो गया सेक्टर PAB, फिर मेरे को वो बनना पड़ेगा,
अच्छा गजनी तो वही गुंडा ही था, मतलब मेरे को वो गुंडा ही बनना पड़ेगा फिर, तब आप सुधरोगे। ऐसे एक स्लाइड का बोलोगे तो माइनस ट्रायंगल पी ए बी। ठीक है, ये क्लियर है, ये बात आपको समझ में आ गई कि ये जो लीफ है ये बनी कैसे है। अब देखो जरा ध्यान से, मैंने ऊपर आपको क्या बताया है, मैंने ऊपर आपको बताया है कि दोनों सेक्टर का एरिया जोड़ना है। ठीक है, दोनों सेक्टर का एरिया जुड़ गया, और उसके बाद इन दोनों ट्रायंगल का एरिया घटाना होता है। इन दोनों ट्रायंगल का एरिया, इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का एरिया घटाना होता है। ठीक है, ये जो इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का एरिया घटाना है, तो ये जो क्वाड्रिलेटरल बनती है ना मेरे भैया, ये डिपेंड करता है सर्कल के साइज पर कि वो क्या बनेगा। कई बार सर्कल बराबर साइज के होते हैं तो ये स्क्वायर बन जाता है, ठीक है, या पैरेललोग्राम रोम्बस बन जाता है। अदरवाइज ये काइट तो जरूर बनेगा। देखो रेडियस रेडियस दोनों बराबर है, ये इसके बराबर, ठीक है, और इसके डायगोनल से एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटेंगे। आप बोलेंगे जी हाँ सर 90 डिग्री पर तो काटेंगे, ठीक है, काइट है, पतंग है, ठीक है। तो हाफ d1 d2, हाफ d1 d2 से इसका एरिया आ जाएगा। तो आप कॉमन कॉर्ड की लंबाई हमेशा निकाल पाओगे, प्लेन ज्योमेट्री में निकाली है। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर निकाल पाओगे, प्लेन ज्योमेट्री में निकाला है, ठीक है, वो इसका मामला आपको देगा। तो इन दोनों ट्रायंगल का एरिया अगर हमने घटाना है तो इन दोनों ट्रायंगल के एरिया को जोड़कर क्या बनता है, यही PBQA ही बनती है। तो फॉर्मूला बता दिया ना, इस लीफ का एरिया निकालना है तो दोनों सेक्टर का एरिया जो इस सर्कल का सेक्टर है ऐसे बनता है वो, प्लस इस सर्कल का जो सेक्टर है माइनस ये क्वाड्रिलेटरल का एरिया। कैसे आया, बहुत ही प्यारे शानदार तरीके से बताया है। ठीक है, क्लियर है भाई, आगे बढ़ जाऊं। मना करोगे तो भी आप मुझे रोक तो सकते नहीं आगे बढ़ने से, ठीक है, जो मेहनत करेगा वो आगे बढ़ेगा ही। ठीक है, चलो देखो अब लीफ का स्पेशल केस है। स्पेशल केस क्या है, जब दो ऐसे सर्कल मिल जाएं जो एक दूसरे के, कैसे बनेगा वैसे, एक दूसरे के बराबर हों। मैं खुद भी एक बार क्रिएट करूं इसको इस फॉर्म में, मतलब एग्जामिनर ऐसे देता है, मैं एक बार एक दूसरे के बराबर हों और यहाँ पर 90 डिग्री हो, ठीक है, हाँ ऐसा है मामला। अगर मैं इस डायग्राम को पूरा बनाऊंगा ऐसे, देखो तो दो सर्कल एक दूसरे को काट रहे हैं, आप बोलोगे हाँ जी सर काट रहे हैं, ये देखो दो सर्कल एक दूसरे को काट रहे हैं ऐसे, ठीक है। और वो किस तरीके से काट रहे हैं कि सेंटर से अगर हम रेडियस खींचें, सेंटर से रेडियस खींचें तो वो 90 डिग्री पर मिल रहे हो, है ना, 90 डिग्री पर मिल रहे हो। अदरवाइज एग्जामिनर इसको कैसे देता है आपके एग्जाम के अंदर, मैं वैसे ही अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग करा था। एग्जामिनर कैसे देता है, एग्जामिनर ऐसे बोलता है कि भाई मैंने एक स्क्वायर बनाया, स्क्वायर के इस वर्टेक्स को मैंने सेंटर मानकर एक सर्कल खींच दिया। फिर बोलता है स्क्वायर के इस सेंटर को, इस वर्टेक्स को मैंने सेंटर मानकर, इस शीर्ष को मैंने केंद्र मानकर एक वृत्त खींच दिया। तो ये जो बनता है ये है लीफ। इसका एरिया होता है 4/7 a²। अगर स्क्वायर की साइड ए है तो क्या आपको ये रटनी है, नहीं रटनी नहीं है, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कैसे आई है, 9-10 सेकंड के अंदर ये निकल सकता है कैसे आया, ठीक है। अगर हो सके तो याद भी रख लो, है वैसे याद रख लो, इसको याद रख लो, याद रखने में फ़ायदा है अपना, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो बहुत कम टाइम में कर पाएंगे, और आते हैं इसके ऊपर कभी कभी, ठीक है। अदरवाइज निकालना कैसे अभी बता देता हूँ। देखो अगर मैं इस डायगोनल को ऐसे ड्रॉ कर दूं तो मेरे भाई ये जो एरिया नंबर 1 है और जो एरिया नंबर 2 है ये दोनों क्या होंगे, ये इक्वल होंगे सिमेट्री के कारण, ठीक। स्क्वायर है, बहुत ही सिमेट्रिकल फिगर है, आप बोलोगे जी हाँ। इसके अंदर एक दूसरी सिमेट्रिकल फिगर बनाई है क्या, सर्कल, एक और सिमेट्रिकल फिगर बनाई है सर्कल। तो ऐसे सिमेट्रिकल आपको फील हो रहा होगा, इसके ऊपर जो चीज़ है वही इसके नीचे है, ठीक है। तो एरिया 1 और 2 इक्वल है। अगर मैं एरिया 1 निकाल लूँ या 2 निकाल लूँ मेरा काम हो जाएगा। तो मैं आपको एरिया 1 निकालने की बात बता रहा हूँ। एरिया 1 कैसे निकलेगा, उसी को डबल कर देना। देखो ये लीफ जैसा लग रहा है ना, अगर यहाँ पर मैंने ऐसे बना दिया तो पत्ता ही बन जाएगा, इसलिए इसको लीफ बोलते हैं, ठीक है। तो ABC, अगर मैं क्वाड्रेंट ABC में से, क्वाड्रेंट ABC सेक्टर ABC में से अगर मैं ये घटा दूं, अगर मैं ये घटा दूं ट्रायंगल ABC, तो ये आ जाएगा एक सेगमेंट। और ये दोनों सेगमेंट जो हैं ये दोनों इक्वल हैं, उसको मैं डबल कर दूंगा। लास्ट क्वेश्चन जो केस था, एक सर्कल बड़ा था एक छोटा था, तो दोनों सेगमेंट बराबर नहीं थे, लेकिन यहाँ पर दोनों बराबर हैं, दोनों सर्कल का रेडियस जो है वो सेम है।
ठीक है। तो मैं एक सेगमेंट का एरिया निकाल कर उसको डबल कर दूंगा। तो मैं कैसे निकाल सकता हूं, मैं क्वार्टर सर्कल के एरिया में से घटा दूंगा इस ट्रायंगल का एरिया, तो सिर्फ ये बच जाएगा। तो इसका एरिया होएगा 1/4 पाई, अगर ए है साइड तो ए स्क्वायर, माइनस अगर ये ए है तो ये भी ए होएगा, हाफ ए बी हाफ ए स्क्वायर। अगर मैं इनमें से ए स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो 2 से अगर मैं काट दूँ तो 11/14 माइनस 1/2, तो 22 माइनस 14 का हमने कुछ गलत कर दिए हैं का? 11/14 माइनस 1/2 यार, क्या मतलब इसमें भी गलत कर दिया मैंने? फिर तो गलत बात है। या ठीक ही किया है। इसको मैं बोल रहा हूँ 7/14। हाँ ठीक है, ठीक किया है। इसको मैं 7/14 मान रहा हूँ। 11 में से 7 गए 4/14, ठीक है। लेकिन ये जो है ये एक सेगमेंट का एरिया है, तो अब मेरे को इसे डबल भी करना पड़ेगा। ये एक हिस्से का, अगर पूरी लीफ का चाहिए तो डबल भी करूंगा। तो 2 7 14, तो 4/7 ए स्क्वायर, 4/7 ए स्क्वायर, ठीक है भाई। अगर आपको याद ना भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस ये पता होना चाहिए इसको निकालने का आसान तरीका क्या है। तरीके बहुत सारे हैं लेकिन आसान तरीका ये है। क्यों? क्योंकि दोनों सेगमेंट सेम है। जो एक सर्कल बड़ा था और एक छोटा था, उसमें क्या है कि भैया ये सेगमेंट छोटा है, ये सेगमेंट बड़ा है। दोनों सेगमेंट का एरिया पता नहीं बराबर है नहीं है, कितना बड़ा है कितना छोटा है। सर्कल अलग अलग साइज के हैं, सर्कल सेम साइज के हो तो एक सेगमेंट का निकालो और डबल कर दो, ठीक है। ये पता होना चाहिए, ठीक है भाई। अब खाली कर देते हैं स्क्रीन को, बहुत गर्मी होगी यार रूम में। ठीक, चलो क्वेश्चन करो यहाँ पर। अब क्वेश्चन करते हैं। द रेडियस ऑफ ए, अब मैंने यहाँ पर कितनी 45 मिनट ली हैं, ठीक है। तो मैंने सारी थ्योरी यहाँ पर सर्कल की करा दी। अब प्रैक्टिस तो हम कितनी भी कर लें तो कई सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। तो इसलिए एक जगह पर भी करवा रहा हूँ ताकि आप इसके नोट्स भी बना पाओ, आपने नोट्स के अंदर जो अपग्रेड करनी है चीज़ें वो कर पाओ। और जब हम क्वेश्चन करते हैं तो भी छोटी छोटी चीज़ें अपग्रेड करवाता हूँ, ठीक है। तो जो भी मैं सारी चीज़ें करवा रहा हूँ वो सारी ज़रूरी हैं, ठीक है। और मेरा बहुत कम जोर लगेगा चीज़ों को छोड़ने में, चीज़ों को बहुत कम कराने में। बताओ मेरा कम जोर लगेगा या ज़्यादा? कम ही लगेगा मेरा जोर, लेकिन मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाह रहा आपके रिजल्ट के साथ, ठीक है। जोर कितना भी लग जाए, मेरा काम क्या है, यही तो काम है, यही तो काम करना है। अब इसी में मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँ, क्या फ़ायदा फिर, ठीक है। तो भाई पढ़ो, पूरी मेहनत से पढ़ो, ठीक है। और सारे से जो मैं करवा रहा हूँ मैथ्स में, इससे बाहर कुछ नहीं करना आपको। यही करने में स्ट्रगल हो रहा होगा, है ना? स्ट्रगल हो रहा है ना? सारे बच्चे स्ट्रगल फेस कर रहे हैं जो मैं करवा रहा हूँ मेरे साथ पॉप अप करने में। क्यों? क्योंकि आपको और सब्जेक्ट भी करने हैं, बट फिर भी करो, जैसे तैसे इस चीज़ को करते रहो। जो अभी आप मेहनत करोगे, मेरे को ये निकालनी पड़ेगी क्या, ऐसे कर लेते हैं। जो अभी आप मेहनत करोगे वो काम आएगी आपके, ठीक है। ऐसे आसानी से बैठ के अगर कुछ मिलना होता तो सभी को ना मिल जाता, सभी को मिल जाता। अगर आपको आम बंदे से ऊपर उठकर कोई थोड़ी सी चीज़ चाहिए तो आम बंदे से हटकर थोड़ी सी मेहनत भी करनी पड़ेगी। सिंपल सी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। कुछ चाहिए तो उसके लिए कीमत भी चुकानी पड़ेगी। तो ये कीमत जो है बहुत सस्ती है। जैसे मान लो आप 30 रुपये में आधा किलो दूध लाते हो, आजकल 60 रुपये किलो दूध रेट है दूध का, ठीक है। 30 रुपये में एक थैली लेकर आते हो, तो 30 रुपये की कीमत में मोटा मोटा हम ये मान लेते हैं कि 30 रुपये का वो दूध दे देता है। अगर वो आपको 30 रुपये में एक टैंकर देता होता पूरे दूध का, तो आप लाते कि नहीं लाते? यही मामला चल रहा है। मेहनत है 2 3 5 7, एक सरकारी नौकरी में 1 साल की मेहनत है तसल्ली से करे तो, और तनख्वाह सामने जा रही है 60 साल तक। भैया 30 रुपये में एक टैंकर नहीं 10 टैंकर मिल रहे हैं। कीमत बहुत कम ली जा रही है आपसे, अगर आप ध्यान से देखोगे तो। उस कीमत को चुकाने में भी कई लोगों के पसीने छूट रहे हैं। बहुत मुश्किल है, ये है वो है। घर बैठे दे दें, तुम्हें पकड़ के ले जाएं कि आ जाओ स्टार लगा देते तुम्हारे कंधे पे, ठोक दें हथौड़े से स्टार, के लिए नहाएगा तो भी नहीं निकलेंगे। तो जो आपको चीज़ मिलने वाली है उसके कंपैरिजन में बहुत कम कीमत है, इस चीज़ को समझो। कंप्लेन मत करो इतना पढ़ना पड़ रहा है, वो करना पड़ रहा है, वो करना पड़ रहा है। आपको जो चीज़ मिलेगी सामने से वो बड़ी है जितना आप पे कर रहे हो उससे, ठीक है। और उस चीज़ में मैं साथ देने के लिए तैयार हूँ,
कि मेरी तरफ से जितना जोर लगेगा, मेरा काम यही है, मैंने ये प्रोफेशन चूज़ किया है, यही करना मैंने चूज़ किया है, तो मैं इसके साथ मक्कारी नहीं करूँगा, मैं आपके साथ हूँ। तो तसल्ली से मेहनत करो, सारे सब्जेक्ट को लेकर चलो। ये नहीं है मैं सिर्फ मैथ पढ़ा दूँ आपको ना, सारे इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक, और हमेशा से इंपॉर्टेंट रहे। सारे को लेकर चलो, जोर लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, जॉब आपकी होएगी। ठीक है, अभी क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं फिर। द रेडियस ऑफ ए सर्कुलर व्हील इज 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर रेडियस है। तो रेडियस 7 का कितने गुना है? रेडियस है 7 का 3 गुना, है ना? ठीक है। हाउ मैनी रिवॉल्यूशन, वो कितने रिवॉल्यूशन, कितनी बार घूमेगा। एक टायर जो है जब वो एक चक्कर काटता है पूरा, तो वो कितनी डिस्टेंस में एक चक्कर काटता है? एक सरकमफ्रेंस जितना चलता है तब वो एक चक्कर काटता है। एक टायर जब एक चक्कर काटता है तो सरकमफ्रेंस के ऊपर ही तो चलता है ऐसे टायर, तो एक पूरा चक्कर काटेगा। ये जो पॉइंट है ऊपर जाकर दोबारा नीचे कब आएगा? ये आएगा जब ये यहां से पूरा एक चक्कर काट चुका होगा। यहाँ सरकमफ्रेंस जितना चलता है तो एक रिवोल्यूशन मारता है, तो इसको एक रिवोल्यूशन मारने के लिए कितना चलना पड़ेगा? 7 का 3 गुना रेडियस है, तो सरकमफ्रेंस हो जाएगा 44 का 3 गुना। ठीक है, इतने में एक चक्कर मारेगा। और टोटल डिस्टेंस कितना है? टोटल डिस्टेंस है 924 इंटू 100, बिकॉज ये मीटर्स में है और अपने पास वैल्यू सेंटीमीटर में। इतने डिस्टेंस में एक चक्कर मारता है, तो इतना डिस्टेंस कितनी बार आता है इसके अंदर, इतना डिस्टेंस कितनी बार आता है इसके अंदर, उतने ही चक्कर मार देगा। इतने डिस्टेंस में एक चक्कर मार देता है भाई। करते हैं फिर। 22 दूनी 22 चौके 22 दूनी 3 दूनी 6 7 700 चक्कर। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, द एरिया ऑफ रिंग बिटवीन टू कंसेंट्रिक सर्कल्स हुज सरकमफ्रेंस आर। अगर सरकमफ्रेंस 88 है, 44 का डबल है, 44 का डबल है ये, तो रेडियस कितना हो जाएगा? तो रेडियस विल बी 14, 7 का डबल। ये क्या है? ये आए हुए क्वेश्चन है, देखो 44 का 3 गुना है, तो यहाँ पर रेडियस कितना हो जाएगा? यहाँ पर रेडियस हो जाएगा 7 का 3 गुना 21। और जो रिंग है, रिंग का मैंने आपको क्या बताया था? रिंग का एरिया होता है पाई आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर। ठीक है, तो पाई, इन दोनों का सम क्या होगा भाई? 35, और इनका डिफरेंस है 7। ठीक है, ये 2 का भूखा प्यासा पड़ा है इधर, तो इसको 2 दे दो इधर। ठीक है, ये हो जाएगा 70, ये 11, 11 इंटू 70 770 ऑप्शन है। ओके, थोड़े से फास्ट करते हैं क्वेश्चंस को। द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कुलर प्लेग्राउंड इज 308 मीटर। देयर इज ए 7 मीटर वाइड पाथ। अगर उसका सरकमफ्रेंस 308 है, तो मैं देखूंगा कि कितने गुना है। अब यहाँ पर कई बच्चों को ये डाउट आएगा, सर अगर ये 44 का मल्टीपल नहीं मिला तो? मेरी बात सुनो, मान लो ये 44 का 17/2 गुना निकला, मतलब मल्टीपल नहीं निकला। ध्यान से सुन लीजिएगा बात को। मान लो ये 44 का 17/5 गुना निकला, मैंने इसको 44 से डिवाइड किया, उत्तर आया 17/5 फॉर एग्जाम्पल। तो आप 7 का 17/5 कर देना रेडियस, सिंपल है। एरिया 154 का 17/5 गुना 17/5, 2 बार इससे गुना कर देना। मतलब ये इसका मल्टीपल निकले या ना निकले, कुछ तो निकलेगा फ्रैक्शन में, या कुछ तो आएगा ही, बस उसी फ्रैक्शन को यूज करेंगे, वही मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो गया। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेनी उस चीज़ की। तो बताओ भाई कितने गुना है ये? 22 दूनी 22 एकम 22 चौके 2 7 7 गुना है। तो ये 44 का 7 गुना है, तो अपना जो रेडियस है, इसका रेडियस वो आ गया 7 का 7 गुना 49। अब वो बोल रहा है इससे 7 मीटर दूर, मतलब 7 मीटर चौड़ा एक रास्ता बनाया, तो बड़े वाला रेडियस क्या आ गया? ये आ गया 56। ठीक है, तो अपना एरिया पूछा इस रास्ते का, अभी बता देंगे, कौन रोक सकता है हमें? पाई आर प्लस आर। अब यहाँ पर कई बच्चे क्या करते हैं, इस बड़े रेडियस को लिखते नहीं है, फिर वो 49 और 7 को ही जोड़ देते हैं, बस 49 और 56 को नहीं जोड़ते हैं। तो इस चीज़ से बचना। ठीक है, ये 7 का 7 गुना है, ये 7 का 8 गुना, तो 7 और 8 15, 7 का 15 गुना, तो 5, दोनों का सम 90 और 15, कैसे भी कर लो, दोनों का डिफरेंस 7। वही रिंग वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ, ये वाला। तो
भाई अगर इसको मैं 2 दे दूंगा तो इट विल बी 210, ये हो जाएगा 11, तो इट विल बी 2310। ऑप्शन डी। ई बताइए। पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो पेरीमीटर है, ठीक है, सर्कल के सर्कमफ्रेंस के बराबर है। तो सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है मुझे पता है, अगर इसका रेडियस 7 है तो सर्कमफ्रेंस 44 होता है। हाँ, तो जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसका पेरीमीटर भी 44 हो जाएगा। तो आपको साइड 44/3, 44/3, 44/3 ऐसे लेनी पड़ेगी। अच्छा नहीं, दिल नहीं कर रहा ऐसे करने का, तो इसके सर्कमफ्रेंस को 44 × 3 कर लो, तो रेडियस 7 का 3 गुना 21 हो जाएगा। एरिया 154 का 9 गुना हो जाएगा। तो इसकी साइड 44 हो गई। ठीक है, अब वो क्या पूछ रहा है, द रेशियो ऑफ देयर एरियाज, उनके एरियाज का रेशियो क्या होगा। पहले उसने किसका जिक्र किया है, त्रिभुज का जिक्र किया है, तो ऐसे एरिया का रेशियो निकालना पड़ेगा। देखो ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा √3/4 × a², और सर्कल का एरिया है 154 का, बिकॉज सर्कमफ्रेंस 44 का 3 गुना है, तो एरिया 154 का 9 गुना होगा। दैट्स इट, ये काम आपने करना है। 22 7 22 दूनी 4 से जाएगा 11 पर, तो ये क्या है भाई, एक बार देखें, ऊपर 22 है ना, तो 3 से मैं इसको काट रहा हूँ 3√3 पर, 7 बचा रहेगा क्या, अच्छा बचा रहेगा, 22/21√3। ठीक, क्लियर है। नेक्स्ट, 3 coins of same size are placed on table such that each of them touches the other two। काफी पुराना क्वेश्चन है। 3 coins को ऐसे रखा गया है, each of them touches the other two, ऐसे। The area enclosed by the coins, इस वाले एरिया की बात कर रहा है ये बीच में इसकी। तो जब भी सर्कल्स को ऐसे रखा जाए, जब भी 2 सर्कल से एक दूसरे को टच करते हैं, और चाहे छोटे हो बड़े हो कैसे भी हो, जब आप उनके सेंटर्स को मिलाते हो, मैंने आपको बताया है, जो जहां पर वो एक दूसरे को टच करते हैं उस पॉइंट से पास होती है लाइन हमेशा। तो हम क्या करेंगे, इस एरिया, इस रीजन का एरिया बताना है, हम ऐसे इनको मिला दे रहे हैं। सारे सर्कल्स का रेडियस 1 है, तो 1 1 1 1 1 1, तो ये तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गई, 2 2 2 साइड की। ठीक है, अब मुझे ये निकालना है, तो ये मैं कैसे निकालूंगा, देखो पूरी इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC में से मैं क्या करूंगा, मैं इन तीनों के एरिया को घटा दूंगा। ठीक है, ये तीनों क्या हैं, ये तीनों हैं सेक्टर जिनका एंगल है 60 डिग्री का, 60 डिग्री का। तो एक हिसाब से 60 डिग्री इसने यूज किया, 60 इसने, 60 इसने, तो 60 60 60 कितने डिग्री यूज हो गया, 180 डिग्री यूज हो गया। तो 180 डिग्री यूज हुआ, तो यानी कि आधा सर्कल बन गया। तो मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल में से एक सेमी सर्कल का एरिया घटा दूंगा। ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, दैट विल बी √3/4, 2 का स्क्वायर 4, माइनस ये πr²/2, पाई उसने एज इट इज पाई ले रखा है, तो पाई रेडियस कितना भाई 1, 1 का स्क्वायर इज 1। ठीक है, 4 से 4 गया, तो उसने क्या कर रखा है 2√3 - π/2, या 3 - π/2 है, √3 - π/2 यही था, ज़्यादा मेहनत करते हमने। ऑप्शन बी। ठीक है, ये बताओ, ये HW है भाई, खुद कर लेना इस चीज़ को। ये बताओ, द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ए सर्कुलर प्लॉट एट द रेट ऑफ ₹15 पर मीटर इज दिस। तो फेंसिंग का मतलब क्या होता है, फेंसिंग का मतलब है बाड़ लगाना ताकि पशु खेत में ना घुसे। तो एक सर्कुलर प्लॉट है, उसके चारों तरफ अगर बाड़ लगानी है, ऐसे डंडे लगाने हैं, तो ये सरकमफ्रेंस के ऊपर लगेगी, ये तो ऐसे है ना, सरकमफ्रेंस के ऊपर लगेगी। ठीक है, तो ₹15 पर मीटर, 1 मीटर के 15 रुपये लग रहे हैं। ठीक है भैया, तो इसके टोटल कितने रुपए लगे, इसके रुपए लगे इतने। तो मैं ये देख लेता हूं कि 3300 रुपये लगे हैं, 15 रुपये 1 मीटर के लग रहे हैं, 1 मीटर के ऊपर 15 रुपये खर्च होंगे। तो मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि कितने मीटर हैं, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 220 मीटर, यानी कि ये जो सरकमफ्रेंस है 220 मीटर है। तो ये 44 का कितने गुना है, ये 44 का 5 गुना है। 44 के हाफ के आगे 0 लगी हुई है ना,
44 का 5 गुना है, ठीक है। ऐसे जैसे ये है 180, ये 36 का 5 गुना है, 36 के हाफ के आगे 0 लगी हुई है ना। ओके जी। अब ये क्या पूछ रहा है, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग। अब फ्लोर यानी कि फर्श बनाना है, तो फर्श कहां पर बनेगा, फर्श तो बनेगा बीच में। फ्लोरिंग की कॉस्ट क्या होगी, यानी कि एरिया। तो पर स्क्वायर मीटर, 1 स्क्वायर मीटर में 100 रुपए लग रहे हैं, तो एरिया कितने स्क्वायर मीटर है। देखो सरकमफ्रेंस 44 का 5 गुना है, तो एरिया 154 का 25 गुना होगा। ये एरिया है, इतने मीटर स्क्वायर एरिया है, और 1 मीटर स्क्वायर के 100 रुपए लग रहे हैं। दिस इज योर आंसर। इसमें से एक 2 इस भाई साहब को दे दो, तो ये हो जाएगा 50। तो अपने पास 3 0 हो गई, यहाँ पर हो गया 5, 5 × 77, 5 7 35 और 3 38। सो दैट इज ऑप्शन ए। क्लियर है भाई, इज इट क्लियर, बताओ। इजी क्वेश्चन है, बस इसीलिए लिया कि आप ऐसी चीज़ों को देखकर एग्जाम में डरे नहीं और सोचें। इन द गिवन फिगर ए बी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू 2BC। ये जो ए बी है दिस इज इक्वल टू सी डी, ये सी डी के बराबर है, और दिस इज इक्वल टू 2BC, ये BC से डबल है। ओके, इज इक्वल टू 2BP, BP से भी डबल है, ठीक है। इज इक्वल टू 2CQ, CQ से भी डबल है, ठीक है। इन द मिडल ए सर्कल विद रेडियस 1 सेंटीमीटर इज ड्रॉन। ये जो बीच में सर्कल है ये 1 सेंटीमीटर इसका रेडियस है, ये 1 है तो ये भी 1 है। अब उसने आपको बताया ना इस BC से ये डबल है। कुल मिलाकर वो ये कहना चाह रहा है कि इस सर्कल का जो रेडियस है या इसका जो डायमीटर है उससे डबल ये जो सेमी सर्कल है इसका डायमीटर है। ये सारे सेमी सर्कल्स हैं, इनके बारे में उसने बताया है बस, ठीक है, इस लाइन से। अगर ये 1 है, ये 1 है, ठीक है, तो ये सेमी सर्कल BC साइज का है, 1 है, 1 है, 1 है, 1 है। हाँ, ये बड़े वाला सेमी सर्कल का रेडियस है 2। इन द रेस्ट फिगर ऑल आर दी सेमी सर्कल्स। इसने बता दिया सारे सेमी सर्कल हैं, सेमी सर्कुलर आर्क। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द होल फिगर। तो इस फिगर में एक छोटी सी गड़बड़ी है। गड़बड़ी क्या है, उसको ये AP ड्रॉ नहीं करना चाहिए था, ये QD ड्रॉ नहीं करना चाहिए था। एक्चुअल में वो क्या पूछना चाह रहा है, वो इसका पेरीमीटर पूछना चाह रहा है। ये ऐसे मैं आपको बता देता हूं, थोड़ी देर और वैसे। क्लियर, वो इसका पेरीमीटर पूछना चाह रहा है, तो ठीक है। देखो ऐसी फिगर से डरना नहीं है आपने बिल्कुल भी। अब देखो अभी करते हैं, अगर ये सारा पेरीमीटर पूछना चाह रहा है तो इसके अंदर ये छोटे सर्कल कितने आए हैं, इसको और इसको मिलाकर, ये 2 सेमी सर्कल है ना, ये और ये, इनको मिलाकर 1 सर्कल हो गया, एक ये पूरा सर्कल हो गया, इसको और इसको मिलाकर 1 सर्कल हो गया, तो टोटल 3 छोटे सर्कल हो गए, प्लस बड़े वाले सर्कल में आधा यहां पर हो गया, आधा यहां पर हो गया, तो 1 बड़े वाला सर्कल हो गया, ठीक है। तो 3 सर्कल्स का पेरीमीटर क्या होगा, इनका रेडियस कितना है, छोटे सर्कल का रेडियस है 1, तो 2πr, यहां पर πr² यूज मत कर देना, ऑप्शन है अगर आप ये गलती करोगे तो, ठीक है। 2πr, तो 2πr प्लस बड़े वाला 1 सर्कल, तो दैट इज 2πr, तो 2π इसका रेडियस कितना है 2 बड़े वाले का, ठीक है। तो 3 दूनी 6 और 4 10 पाई, ऑप्शन सी। The radius of a circle A is twice that of circle B and the radius of circle B is twice that of circle C. एक सर्कल A है, एक B है, एक C है। A का रेडियस इससे डबल है, B का रेडियस इससे डबल है, इसका रेडियस 1 है तो इसका 2, तो इसका 4। ये किसका रेशियो बता रहा है, रेडियस का, और ये किसका रेशियो पूछ रहा है, एरिया का। तो रेडियस जो है वो 1 डायमेंशनल चीज़ है भैया, 1 डायमेंशन में होती है, एरिया 2 डायमेंशन में होता है, तो इसका रेशियो क्या होगा, स्क्वायर कर दो, 16:4:1, ठीक है। क्लियर है, बहुत ही सिंपल इजी कंसेप्ट है, ठीक है। अब इसी कंसेप्ट को यूज़ करोगे, देखो पहले हिंट दे दी है, ये कंसेप्ट लगेगा, बताओ मज़ा आ जाएगा अगर आप इसको कर दोगे तो, द मज़ा विल कम। द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 20 सेंटीमीटर। एक सर्कल का रेडियस 20 सेंटीमीटर है। द रेडियाई ऑफ 3 कंसेंट्रिक सर्कल, 3 कंसेंट्रिक सर्कल बनाएगा वो, ड्रॉन इन सच ए मैनर
दैट द होल एरिया इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। और ये क्या बोल रहा है कि हमारे पास एक बड़ा सर्कल था, उसका रेडियस है 20, उसके बीच में इसने 3 कंसेंट्रिक सर्कल बनाए, ताकि देखो 4 रीजन हो गए ना, पहला, दूसरा, तीसरा, 4 चौथा। तो ये जो पूरा एरिया था ये 4 बराबर हिस्सों में बट गया, ये वो बोलने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, यानी कि अगर ये अंदर वाले सर्कल का ये जो एरिया है ये 1 यूनिट है, तो ये जो रिंग है, रिंग की मैं बात कर रहा हूँ, ये भी 1 यूनिट है, ये वाला रिंग है ये भी 1 यूनिट है, ये बड़े वाला रिंग है इसका एरिया भी 1 यूनिट है। क्लियर है? उसने इस तरीके से सर्कल बनाए। सबसे बड़े सर्कल का उसने रेडियस आपको बता दिया है कि भैया 20 है, तो बोल रहा है इनके रेडियस बताओ क्या है। बहुत ईजी है, देखो इस सर्कल को मैं बोलूँगा C1, इसको मैं बोलूँगा C2, इसको मैं बोलूँगा C3 और इसको मैं बोलूँगा C4। क्लियर है? तो C1 सर्कल का एरिया कितना है? आप बोलोगे जी 1, सॉरी हाँ एरिया ही, C1 सर्कल का एरिया कितना है? 1। C2 का एरिया कितना है भैया? ये एरिया की बात हो रही है। C2 ये वाला सर्कल है, पूरे सर्कल की बात कर रहा हूँ, रिंग की नहीं, पूरे सर्कल की बात कर रहा हूँ। 1 + 1 2। C3 का एरिया कितना है? C3 का 1 1 1 3 यूनिट है जी। C4 का एरिया कितना है? C4 का एरिया मेरे भैया 4 यूनिट। क्लियर है? ये किस चीज़ का रेशियो है? ये रेशियो है इनके एरियाज का। अगर एरियाज का ये रेशियो है तो रेडियस का क्या रेशियो होगा? स्क्वायर रूट होएगा। एरिया 2 डायमेंशन में होता है, 1:√2 √3 √4। ठीक है, उसने सबसे बड़े सर्कल का एरिया बता दिया 20 है। कितने गुणा है? 10 गुणा है, तो इनके एरिया भी 10 गुणा हो जाएंगे। 10 10√2 10√3, ऑप्शन सी। क्लियर है? समझ में आ गई बात? मज़ा आया? तो दैट्स ऑल इस वीडियो के अंदर। इसके अंदर अपनी थ्योरी हो गई थी ना सारी, तो क्वेश्चन कम ही हो पाएंगे। तो बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं 2 वीडियो के अंदर मैं करने की कोशिश करूँगा, बाकी 2 या 3 वीडियो में इट विल बी फिनिश्ड सर्कल। ठीक है, अगली वीडियो में मिलता हूँ मेरे भाई को।